Welcome back to this channel. In this video, we shall talk about operations on matrices. इस वीडियो में हम बात करेंगे अवयवों पर संक्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसके पहले हम लोग पढ़ रखे हैं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर ऑपरेशन हम लोग करते आए हैं। जैसे जोड़ने का ऑपरेशन है जी, एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, दो संख्याओं पर हम घटाने का ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह भाग देने का, गुना करने का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ऑपरेशन है ऑन नंबर्स। संख्याओं पर ये ऑपरेशन है, यानी जोड़ने का ऑपरेशन, घटाने का, भाग करने का, गुना करने का। इसी तरह हमें यहाँ पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स पर हमें ऑपरेशन पढ़ना है, अर्थात दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, गुना करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, रन देते हैं इसको। आइए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योग। अवयवों का योग, दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि राधा हैज टू फैक्ट्रीज ए एंड बी। राधा के पास दो फैक्ट्री ए और बी हैं। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस शूज फॉर boys and girls in 3 different categories 1, 2 and 3। प्रत्येक फैक्ट्री जो है प्रोड्यूसेस उत्पादन करती है, शूज जूते का उत्पादन करती है। किसके लिए? तो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए उत्पादन करती है। इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज 1, 2, 3। तीन अलग अलग प्रकार के जूते का निर्माण करती है, 3 कैटेगरी में, 1, 2, 3 में। फर्स्ट कैटेगरी के जूते, सेकेंड कैटेगरी लो क्वालिटी का होगा, थर्ड कैटेगरी और लो क्वालिटी का होगा जी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जूतों का निर्माण करती है, जो देखिए अवयव के द्वारा दिखाया गया है, अवयव रूप में। अर्थात देखिए जो उत्पादन करती है, जो देखिए प्रोडक्शन एट फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए में उत्पादन देखिए किस तरह से होता है। तो फैक्ट्री ए में देखिए किस तरह से उत्पादन है भाई। 50 शूज जो हैं, ये क्या है, ये इधर है बॉयज के लिए शूज, और इधर क्या है, ये गर्ल्स के लिए शूज है जी, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी के शूज हैं, यानी एक नंबर का नहीं कहिए, मतलब हाई क्वालिटी का होगा। उसके बाद ये सेकेंड कैटेगरी के जूते हैं, ये थर्ड कैटेगरी के जूते हैं। तो ये फैक्ट्री ए द्वारा उत्पादन किए गए जूते हैं। तो लड़कों के लिए देखिए, एक कैटेगरी के कितने हैं, 50 जूते निर्माण करती है फैक्ट्री। लड़कियों के लिए फर्स्ट कैटेगरी के जूते कितने हैं, 70 उत्पादन करती है जी। इसी तरह से आइए थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकेंड में तो देखेंगे, सेकेंड फर्स्ट इस तरह से। थर्ड में बात करते हैं कि 30 जूते निर्माण करती है फैक्ट्री बॉयज के लिए, एंड 20 जूता ये गर्ल्स के लिए। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ भी क्या है, ये जूते बॉयज के लिए हैं, ये गर्ल्स के लिए। ये फर्स्ट रो का जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी के जूते हैं। ये सेकेंड रो सेकेंड कैटेगरी के जूते हैं। थर्ड रो वाला थर्ड कैटेगरी के जूते हैं। और ये 60 क्या है, फर्स्ट कैटेगरी के बॉयज के लिए जूते हैं, ये गर्ल्स के लिए जूते हैं फर्स्ट कैटेगरी के। ये 70 बॉयज के लिए है, सेकेंड कैटेगरी के जूते का निर्माण करती है कंपनी बी में, फैक्ट्री बी में। और 50 गर्ल्स के लिए। इसी तरह थर्ड कैटेगरी में 20 किसके लिए है, बॉयज के लिए है, और 30
गर्ल्स के लिए है जी। ठीक है, अब देखिए क्या बात है कि अब राधा चाहती है टू नो, जानना, इन्फिनिटिव द टोटल प्रोडक्शन या क्या कीजिए, नंबर ऑफ शूज। अब राधा क्या करती है, जानना चाहती है जूतों की कुल उत्पादन के बारे में जानना चाहती है कि आखिर मेरे फैक्ट्री में कुल कितने जूतों का निर्माण हो रहा है। आइए कैसे बताएंगे आप, तो आइए देखिए तो इन कैटेगरी फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट कैटेगरी के जूते में देखिए, फर्स्ट कैटेगरी के जूते ये देखिए है 50 लड़कों के लिए है जी, 70 लड़कियों के लिए, 60 फैक्ट्री बी में लड़कों के लिए फर्स्ट कैटेगरी के जूते और 80 गर्ल्स के लिए है। तो देखिए टोटल हम जानना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट कैटेगरी में, इन कैटेगरी फर्स्ट फॉर बॉयज, लड़कों के लिए देखिए जूते कितने हो जाएंगे, लड़कों के लिए देखिए फर्स्ट कैटेगरी में देखिए 50, फर्स्ट कैटेगरी में इसमें 60, दोनों को ऐड करेंगे तब तो ही टोटल निकलेगा ना। फिर आइए देखिए बॉयज, गर्ल्स के लिए, फॉर गर्ल्स के लिए इसमें 70 जूते का निर्माण कर रहा है, ये इसमें 80, तो दोनों जोड़ दीजिए, कुल उत्पादन हो गया। इसी तरह इन कैटेगरी सेकेंड में देखिए फॉर बॉयज के लिए, लड़कों के लिए 60 जूते का निर्माण देखो करती है, इसमें 70, तो जोड़ दीजिए 60 प्लस 70। गर्ल्स के लिए सेकेंड ही कैटेगरी में इसमें 45 जूते का निर्माण कर रहा है जी, इसमें 50, तो 45 प्लस 50। सिमिलरली इन कैटेगरी थर्ड फॉर बॉयज के लिए देखिए 30, कैटेगरी थर्ड में बॉयज के लिए 30, इसमें 20 जूते का निर्माण, तो 30 प्लस 20 टोटल प्रोडक्शन हुआ। सिमिलरली गर्ल्स के लिए 20 प्लस 30, तो इस तरह से लिख दिया। अब इस जो जोड़ रहे हैं यहाँ, इसको अवयव रूप में देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है। दिस कैन बी अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, इसे कैन बी अरेंज्ड, ये क्या है, मॉडल एक्जुलरी का क्या ये वॉइस है। ठीक है, अगर तोड़ूंगा तो लगेगा भाई साहब की ग्रामर ही चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश ही चल रहा है, लेकिन यहाँ चलिए आगे बढ़िए। इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, इस प्रकार सजाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ये किस तरह, बस ये जो फर्स्ट कैटेगरी के जूते हैं इसको फर्स्ट रो मानते हुए 50 प्लस 60, 70 प्लस 80, ये सेकेंड कैटेगरी जूते को 60 प्लस 70 एंड 45 प्लस 50 सजा दीजिए। इसी तरह 30 प्लस 20 और 20 प्लस 30 लड़कियों के लिए सजा दीजिए। तो इस तरह से अवयव के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये इधर भी है बॉयज के लिए जी, जूता है, ये गर्ल्स के लिए है जी। ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी के जूते हैं, उत्तम क्वालिटी के होंगे। ये सेकेंड कैटेगरी का है, ये थर्ड कैटेगरी का है। तो ये जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये क्या है, दोनों मैट्रिक्सों का ये योग है, जोड़ है। देखिए दिस न्यू मैट्रिक्स, यह नया मैट्रिक्स जो है इज द सम है, ये क्या है, योग है, ऑफ द एबव टू मैट्रिसेस, ऊपर के एबव मीन्स ऊपर के दो अवयवों का क्या है, ये योग है, यानी जोड़ने पर ये आया है, ऊपर के दो मैट्रिक्स का योग। तो किधर है, देखिए ऊपर के दो मैट्रिक्स तो ये हैं और ये हैं, अर्थात ये दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है जी, तो चलिए इसी को अर्थात करके देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अर्थात दैट इज 50 70 60 45 30 20 60 80 70 50 20 30, ये दोनों का योग ही क्या है, ये हमें प्राप्त हो रहा है 50 प्लस 60, ये इस तरह से 70 प्लस 80 ये प्राप्त हो रहा है, ये दोनों का योग है। या इसी को लिख सकते हैं आप, इसको मैट्रिक्स ए मान लीजिए, फैक्ट्री ए द्वारा उत्पादन है तो इसको फैक्ट्री ए मान लिया, फैक्ट्री ए नहीं मैट्रिक्स ए मान लिया, प्लस
ये इसको मान लीजिए फैक्टरी बी द्वारा उत्पन्न प्रोडक्ट है, तो इसको बी मान लीजिए, तो प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, हल कर दीजिए, तो 50 प्लस 60 कितना आ जाएगा 110, 70 प्लस 80 150, इसी तरह से ये प्राप्त हो जाएंगे मैट्रिक्स। सब में देखिए ये क्या है 3/2 ऑर्डर का है जी, ये भी 3/2 ऑर्डर का है, तो इसका जो योग आएगा 3/2 ही ऑर्डर का आएगा। ठीक है, योग देखिए 3/2 ही ऑर्डर का है। अब देखते हैं आगे कुछ नोट देखते हैं। द फर्स्ट नोट इज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का योग इज ऑब्टेन्ड, मतलब प्राप्त किया जाता है, बाई एडिंग, जोड़कर, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी संगत अवयवों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। बाई प्लस ये क्या है जिरंड है जी, जिरंड नाउन की विभक्ति कार्य करता है, और नाउन होने के कारण पहले ही हम प्रीपोजिशन प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया ऐड कर, जोड़कर प्राप्त किया जाता है, किसको, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, मतलब दिए हुए मैट्रिक्स के V3 प्लस नाउन है, तो इसका देखिए हिंदी अर्थ निकालेंगे, दिए हुए अवयवों के संगत एलिमेंट को जोड़कर सम ऑफ टू मैट्रिसेस देखो निकाला जाता है, जिसे यहाँ देख लीजिए, इधर नहीं मिटाया हूँ अभी। देखिए यहाँ सम जो निकाला जा रहा है संगत अवयवों को जोड़ करके, दिए हुए देखो मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसका सम निकाला जा रहा है संगत अवयवों को जोड़कर। जैसे यहाँ का एलिमेंट क्या है A11 है जी, तो इस मैट्रिक्स के B11 वाले एलिमेंट से जुड़कर इसका संगत यही होगा, A11 का संगत B11 होगा, A12 का संगत B12 होगा जी, A21 हो गया ये एलिमेंट, ठीक है, तो इसका संगत B21 होगा। तो संगत अवयवों को जोड़ करके प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, 60 का संगत इसमें 70 है 70, तो 60 प्लस 70। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है फर्स्ट नोट में कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड, मतलब प्राप्त किया जाता है संगत अवयवों को जोड़ करके दो मैट्रिक्सों का योगफल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड नोट देखिए, फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों के एडिशन के लिए, जोड़ के लिए क्या होना चाहिए, देखिए देयर ऑर्डर्स शुड बी सेम या इक्वल। ठीक है, उनके ऑर्डर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या एक ही होना चाहिए। देखिए यहाँ जो हम जोड़ रहे हैं योग के लिए, जोड़ने के लिए दोनों का देखिए ऑर्डर सेम है कि नहीं, 3/2, तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए योगफल निकालने के लिए। ये नहीं कि ये दूसरा ऑर्डर हो तो योगफल परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इफ यदि A इज इक्वल टू, देखिए एक मैट्रिक्स लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड ऑफ ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का है, एंड V इज इक्वल टू B, देखिए मैट्रिक्स B है तो स्मॉल b से एलिमेंट को प्रदर्शित करना है, तो V11, V12, V13, V21, V22, B23 ऑफ ऑर्डर 2/3 का है। आर टू मैट्रिसेस, अभी इतना और इतना दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो देखिए A प्लस बी, यानी A प्लस बी मीन्स क्या समझते हैं, दो मैट्रिक्स है B, इसका जोड़ योग को देखिए इस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह से, संगत एलिमेंट को जोड़ कर करके। तो A11 का संगत B11 है जी, तो A11 प्लस B11। उसी तरह A12 का संगत कॉरस्पॉन्डिंग B12 है जी, तो A12 प्लस B12। इसी प्रकार A13 प्लस B13,
अब आइए यहाँ A21 का संगत B21 तो जोड़ दिया, फिर A22 का संगत B22 प्लस B22, सिमिलरली A23 का संगत B23। तो इस तरह से दो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं, ठीक है, योगफल निकालने के लिए। चलिए अगले नोट की बात करते हैं। द फोर्थ नोट इज इन जनरल, समानतः, देखिए जनरलाइज इसको कर देते हैं। समानतः यदि मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर m/n के दो मैट्रिसेस हैं, देन A प्लस B इज डिफाइंड एज Aij ऑफ ऑर्डर m/n प्लस Bij ऑफ ऑर्डर m/n। तब देखिए A प्लस B को देखिए किस तरह से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, जो देखिए तो A प्लस B योग निकाल दिया, ठीक है। चलिए तो A का वैल्यू रखिए, तो Aij ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है। B का वैल्यू रखिए भाई साहब, तो Bij ऑफ ऑर्डर m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, हटाते हुए भी नोटेशन में, संकेतन में लिख सकते हैं जी। तो Aij प्लस Bij हटा दिया ऑर्डर। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को इकट्ठे जोड़ना है, तो जोड़ दिया इकट्ठे, देखिए दोनों को जोड़ करके समूचे एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। वेयर I एंड J आर एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जहां I और J क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के क्या है, सदस्य हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। द फिफ्थ नोट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया है। देखिए द्विधारी मीन्स क्या हो गया, दो आधार वाली। आइए देखिए, बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी का हिंदी अर्थ होता है द्विधारी, तो यानी द्विधारी का अर्थ होता है टू मीन्स यहाँ क्या भाई, द्विधारी यानी दो आधार वाली। द्विधारी को इधर देखिए अलग करके लिख सकते हैं, या द्वि और अ आ रहा है जी, तो अ और आ मिलकर के संधि पढ़े होंगे तो आ बनाता है, इसलिए द्वि और आ को इसी धारी में जुड़ करके क्या बन जाता है, द्विधारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विधारी संक्रिया भी इसको कह सकते हैं। तो द्विधारी का अर्थ होता है दो आधार वाली, ठीक है। ये जो भी ऑपरेशन देख रहे हैं यहाँ, संक्रिया देख रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका आधार तो दो ही है, एक बार में दो ही मैट्रिक्स को जोड़ा जा रहा है ना। उसी तरह सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, द्विधारी प्रक्रिया ही हैं, द्विधारी संक्रिया ही हैं, क्योंकि एक बार में केवल तो दो ही नंबर बेस होता है, इसका आधार होता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 6। तो ये क्या है, ये सब मल्टीप्लिकेशन, 3 को गुना करना होता है, तो 3 संख्याओं को तो क्या करते हैं, पहले दो ही को गुना करते हैं, फिर ये रिजल्ट आता है, उसके बाद इसमें तीसरी में गुना करते हैं, ठीक है। तब ये आ जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, द्विधारी संक्रिया है, अर्थात ये सब का दो ही आधार है, ठीक है। उसी तरह एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये भी क्या है, द्विधारी प्रक्रिया है जी, ठीक है। अर्थात एक बार में केवल दो ही अवयव जोड़े जा सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा दैट इज, अर्थात ओनली टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड एट ए टाइम, केवल दो मैट्रिक्स को ही जोड़ा जा सकता है, कैन बी एडेड, ठीक है, एट ए टाइम, एक ही समय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए Aij प्लस Bij, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया इकट्ठे एक ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अर्थात इसका चिन्ह हटा करके दोनों के लिए एक ही चिन्ह आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका नोटेशन ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 मैट्रिक्सों को जोड़ना है, तो चलिए देखिए, आइए। तो Aij
प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। देखो 3 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो एक बार में केवल 2 ही को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़िए, यहाँ ए आई जे और बी आई जे को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक साथ कर लेते हैं, प्लस सी आई जे। तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा मैट्रिक्स हमें ए आई जे प्लस बी आई जे, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस सी आई जे। अब इसमें ये जुड़ेगा, ठीक है। तो इतना क्या है, ए आई जे और बी आई जे एक अकेला मैट्रिक्स है जी, तो इसको ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, प्लस सी आई जे, ठीक है, बराबर। देखिए इस ब्रैकेट को हटाते हुए अभी लिख सकते हैं आप ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। कहने का अर्थ यह है कि आप क्या भाई, ए आई जे में बी आई जे को जोड़िए, उसके बाद इस रिजल्ट में आप ही इसको जोड़िए, ऐसे कीजिए, या ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, तीनों को एक ही साथ जोड़िए, दोनों सेम ही होता है, एक ही रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे 2 3 4 3 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ना है तो 2 + 3 कीजिए, उसके बाद उस 5 में तीसरे नंबर को जोड़िए तो उतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए 2 + 3 + 4, पहले क्या कीजिए 2 + 3 तो कितना होगा, ये 5। अब इसी रिजल्ट में हमें 4 को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, 9। या इसी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, तीनों को एक ही बार जोड़ दीजिए तो भी हमें 9 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरह मैट्रिक्स पर भी ये लागू होता है जी। मैट्रिक्स में भी आपको 3 जोड़ना है तो पहले 2 को जोड़िए, उसके बाद रिजल्ट में तीसरे मैट्रिक्स को जोड़िए, या तीनों के संगत अवयवों को जोड़ दीजिए, वो बात सेम ही होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आइए अब यहाँ कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए तो इसी को आइए क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए यहाँ, अब देखिए प्रश्न ऐसे रहेगा, अब ऑर्डर नहीं दिया रहेगा आपको, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, प्रश्न ऐसे रहेंगे। इफ मतलब यदि, इफ मैट्रिक्स ए का मान दिया रहेगा जी, ये मैट्रिक्स बी का मान दिया रहेगा, ठीक है। तो फाइंड करने है, हमें फाइंड करनी है, देन फाइंड ज्ञात कीजिए ए प्लस बी, आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये प्रश्न हो गया आपका। इफ ए इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए अब ऑर्डर सेम नहीं रहे, ऐसा ऑर्डर तो सेम है ही, अब जोड़ने के लिए कह दिया है तो क्या है भाई, पहले से ही आपको ऑर्डर सेम दिया रहेगा तो ये प्रदर्शित नहीं किया रहेगा जी, तभी तो निकलेगा, है ना, निकाला जा सकता है। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन बना दिया हूँ। उसके बाद देखिए आइए सॉल्यूशन की ओर तुरंत बढ़ जाते हैं। बना हुआ ही है सॉल्यूशन मीन्स हल। सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए का मान कितना रखेंगे, चलिए बना ही देता हूँ। चलिए तो हमें निकालना है, आइए तो ए प्लस बी निकालना है तो क्या करना है, ए प्लस बी, ए का मान इतना रखना है, देखिए रखिए 50 70 60 45, ये हुआ आपका 30 20, प्लस देखिए बी का मान, देखिए रखिए मैट्रिक्स बी का मान 60 80, देखिए 70, ये 50 हो गया, 20 30, ये हुआ जी आपका मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका योग निकालना है भाई। चलिए तो दो मैट्रिक्स का यहाँ क्या देख रहे हैं, योग, तो संगत अवयवों को जोड़ करके निकाला जाता है। तो बराबर में हम यहीं देख लेते हैं, देखिए यहाँ ये बराबर यहाँ चला आया, ठीक है। अब संगत अवयवों को जोड़ करके निकाल लीजिए।
यहाँ स्पेस है जी, ठीक है। तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। ये इसी तरह से 70 और 80 जोड़ लीजिए, 150, 60, 70, 130, 45 प्लस 50, 95, ठीक है। 30 प्लस 20, 30 का संगत 20, ठीक है। तो ये 50 और ये भी 50, 20 प्लस 30, तो ये इस तरह से हमें a प्लस बी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।